ये है पाइप और ये है हमारा बोर, है हमारा गेहूं और ये हमारी जमीन रही। ये आजू बाजू के खेत, ये रहा खेत में पेड़ में लगा है समरसेबल स्टार्टर। एमपी में रायसेन जिला है, तहसील बाड़ी है जी। नेशनल हाईवे से 16 किलोमीटर दूर। जो NH12 है ना, जी। उससे 15-16 किलोमीटर दूरी पर है। एक नंबर की जमीन है, बोर है, उसमें सब कुछ होता है। धान होती है, हमारे पूरे एरिया में धान होती है। जी। धान के बाद तिसी, चना, मूंग, 12 महीने फसलें होती। 12 महीने में 3 फसल होती। जमीन आपकी ही है? जी। क्या शुभ नाम है आपका? वीर सिंह ठाकुर। किस गांव में स्थित है जमीन? पलकासरी। तहसील बताइए। बाड़ी। जिला? रायसेन। राज्य कौन सा है? MP। कितनी जमीन है? 3 एकड़ है। एक ही जगह है? जी। आपके नाम से ही है? जी। पूरी जमीन आपके नाम से है कि और भाइयों का बंटवारा है इसमें? ये तो सेपरेट है मेरी। तो इस जमीन को आपने खरीदा था कि आपको पिताजी वो से? तो हिस्से में मिली है मुझे। तो कितने भाई हैं आप लोग? हम तो 4 भाई हैं, उन चारों की अलग जमीन। तो चारों का नाम तो उसमें होगा ना खतौनी में? नहीं, ये मेरी है, मेरे हिस्से में आई है। इसमें खतौनी में केवल आप ही का नाम है? जी। तो इसको बेचना चाहते हैं आप? जी। इसके अलावा भी और जमीनें हैं आपके पास? है ना, बहुत जमीन। इसमें धान की खेती होती है? हाँ, सब खेती होती है, धान, मूंग, चना। बरसात में धान ही होता है कि कुछ और भी होता है? बरसात में धान ही होता है पूरे खेत में। खेत समतल है? खेत बिल्कुल समतल है, एक नंबर की जमीन। मेड़ बंधी हुई है खेत में? हाँ, मेड़ है ना। तार फेंसिंग भी किए हैं? हाँ। जमीन की मिट्टी कैसी है काली। पूरे खेत की? जी। अभी कुछ फसल लगाए हैं इसमें? हाँ, गेहूं लगाया अभी। पूरे खेत में? हाँ। सिंचाई का कुछ साधन है? बोर है। कितने बोर? एक बोर है। तो उसमें क्या समरसेबल डाले हैं कि मोनोब्लॉक डाले हैं? क्या डाले हैं? समरसेबल। कितने फीट पर पानी निकल जाता है? 40 फीट पे पानी रहता है मेरे थे। 40 फीट आप पाइप डाले हैं? हाँ। और नया बोर कराने से कितना फीट गहरा कराना पड़ता है? अपने ऊपर है, जैसे हमारे इधर तो 60 फीट पे पानी निकल जाता है, लेकिन लोग 100 फीट पे बोर कराते हैं, 100 फीट तक। पानी पर्याप्त निकलता है? पानी पर्याप्त है, डैम है ना बाजू में, तो उसका पानी पर्याप्त। कितने हार्स पावर का मोटर डाले हैं समरसेबल? 7 हार्स पावर की मोटर। पानी कम नहीं होता गर्मियों में भी? गर्मियों में मोटर चलती है तो सीधा पानी देता है, पानी की कमी नहीं है बोर में। गर्मियों में जून जुलाई में जब पानी कम जाता है ना, तो भी पानी कमी नहीं होती, लगातार चलता है। बगल में कौन सा डैम है आपके? बाड़ी में है डैम, बहुत बड़ा डैम है वो। किस नदी पर है? 52 नदियों का जल आता है उसमें, तालाब से बड़ा है। पानी की कोई कमी नहीं। जमीन रास्ते से लगी है? हाँ, रास्ते से लगी। कौन सा रास्ता है यह जिस पर जमीन है आपकी? गांव देहात देहात साइड में रहते हैं ना, वही रास्ता है। रोड है डामर? हाँ, डामर रोड है। आपके खेत से गांव की दूरी? पास में ही है, गांव से लगा ही है। यह जो डामर रोड है प्रधानमंत्री रोड, यह जाकर के बड़े रोड में भी कहीं मिला है? हाँ, मिला है ना। किस जगह मिला है? वो नेशनल हाईवे पे लगा। नेशनल हाईवे पर किस जगह लगा है? जगह का नाम बताइए। जगह है 4 गांव। 4 गांव से आपके खेत की दूरी लगभग कितनी है? 4 गांव से मेरे खेत की दूरी है 12 किलोमीटर। आपके खेत से 12 किलोमीटर चलने के बाद नेशनल हाईवे मिलेगा? हाँ, इसके पहले बड़ा रोड नहीं। बड़ा रोड है, लेकिन उधर है होशंगाबाद रूट पर। वह कौन सा नेशनल हाईवे है जो 12 किलोमीटर दूर पर है? NH12 है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जबलपुर जाता है सीधा। आपके खेत पर अगर कोई पहुंचना चाहे, बाहर से व्यक्ति आवे, तो सबसे पहले वह किस रेलवे स्टेशन में उतरेगा? एक तो भोपाल भी उतर सकते हैं, एक होशंगाबाद उतर सकते हैं, और पोसर पे परिया भी उतर सकते हैं। आपका कौन सा जिला है? रायसेन जिला है। तो रायसेन में रेलवे स्टेशन नहीं है? रायसेन में नहीं है सर। रायसेन से कितनी दूरी है आपके खेत की? रायसेन से पास में 50 किलोमीटर। आपके खेत तक जाने के लिए रायसेन जाना पड़ेगा कि और भी कोई रास्ता है जो बिना रायसेन जाए ही आसानी से पहुंचा जा सकता है नजदीक? होशंगाबाद रेलवे स्टेशन है, वहां से बस मिल जाता है मेरे गांव तक। होशंगाबाद सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है ना? हाँ। तो वहां से आपके गांव की दूरी?
दूरी है 60 किलोमीटर है। कौन सी बस है जो कि होशंगाबाद से चलती है, कहाँ तक के लिए जाती है, जिसमें आपका गांव पड़ जाता है बीच में? बहुत सारी बसें, फौजदार है, महादेव है। कहाँ से कहाँ तक जो बस चलती है उसी में बैठ के आपके गांव आना है? भोपाल उतरता है तो भोपाल से तो 100 बस चलती हैं हमारे गांव के रूट तक। नेशनल हाईवे है ना। जी। भोपाल से कितना दूर पड़ जाता है आपका? भोपाल से 100 किलोमीटर। कहाँ तक जाती हैं ये बसें? ये बस जाती हैं जबलपुर। भोपाल से जबलपुर के लिए जो बसें जाती हैं उसी बस में बैठ के आना है। हाँ हाँ। और किस जगह उतरना है? 4 गांव। बस वाले को बता देने से 4 गांव उतरना है, उतार देगा। हाँ 4 गांव उतार देंगे। 4 गांव में बहुत बड़ी राइस मिल है, उसका जो चावल है ना वो फॉरेन कंट्री में जाता है। जैसे मान लीजिए 4 गांव में कोई उतर गया और वहां से आपके गांव कालकासी जाना चाहे तो उस पर भी कोई साधन तो चलता होगा ना, ऑटो चलता होगा, बस चलती होगी? उसके लिए मैं बता रहा हूँ, 4 गांव से पहले पड़ेगा स्टेशन बाड़ी। जी। बाड़ी से अमरावत के लिए बहुत बस मिलती है। जी। और अमरावत से मेरे गांव की दूरी है 3 किलोमीटर। जी। तो बाड़ी 4 गांव से कितना पहले पड़ जाता है? 4 गांव से 5 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। बाड़ी से अमरावत की दूरी? बाड़ी से अमरावत की दूरी है 7 किलोमीटर। अमरावत से तलकासरी आने के लिए कोई ऑटो ऑटो मिलता है? हाँ ऑटो मिलते हैं ना सर। तो वहां से ऑटो भी मिल जाता है, और ऑटो नहीं मिला तो 3 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पैदल भी जा सकता है व्यक्ति। हाँ कितना फीट फ्रंट होगा रोड पर आपकी जमीन का? 50 फीट है। और आप लोग SC ST जनरल OBC कास्ट में से किस कास्ट के हैं? जनरल। जनरल। जमीन मालिक आप ही है ना? क्या नाम बताया आप अपना? वीर सिंह। वीर सिंह। जी। आप अपने पिताजी का नाम भी बता दीजिए। आधार सिंह। आधार सिंह। जी। रेवेन्यू रिकॉर्ड में, सरकारी कागजात में हाँ आपके नाम से, वीर सिंह जी के नाम से जमीन खोजने से मिल जाएगी ना? हाँ मिल जाएगी। जमीन की कीमत बता दीजिए। जमीन की कीमत है 20 लाख रुपए एकड़। तो 3 एकड़ है 60 लाख रुपए। हाँ। फिक्स रेट है कि कुछ कम होगा? एक कम हो सकता है उसमें। तो अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 8989290770। इस जमीन को मान लीजिए कोई खरीद लेता है, जी। स्वयं खेती न करना चाहे, किसी को दे दे साल भर के लिए ठेका में, तो वहां पर खेती करने वाले ठेकेदार मिल जाते हैं? हाँ मिल जाते हैं ना। तो 1 एकड़ का कितना पैसा दे देते हैं साल भर के लिए? 1 एकड़ का 70,000 रुपये मिलता है साल भर के लिए। 70,000 रुपए? बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ तो फसल भी तो बहुत ज्यादा होती है, 3 फसल होती, 12 महीनों में गैप नहीं होता। तो 70,000 का मतलब 7×3=21, 2,10,000 रुपया मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा 2,10,000। 2 लाख तो कम से कम मिल ही जाएगा। अरे ज्यादा ही मिलेगा सर, क्योंकि बिकती हैं, हर साल लेते हैं लोग। अच्छा, केवल साल भर के लिए ही हाँ साल भर के लिए। कि हमेशा के लिए? साल भर के लिए। और बिजली का बिल कौन पटाएगा? बिजली का बिल वही पटाएगा जो लेता है। जो जमीन में खेती करेगा वही बिजली का बिल भी पटाएगा? हाँ। तो साल भर में कम से कम 10,000 का बिजली का बिल भी पटाएगा वो? हाँ बिजली बिल भी पटाएगा। बिजली बिल आता है ना आपका? आता है ना। आपकी जमीन पर कुछ लोन भी है? लोन मोन कुछ नहीं है सर। KCC इत्यादि? कुछ भी नहीं। कोई विवाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई झंझट नहीं? कोई झंझट नहीं। आपके पुत्र हैं? हाँ पुत्र है ना। कितने लड़के हैं? एक लड़का है, एक लड़की। तो बच्चों को कोई आपत्ति तो नहीं है जमीन बेचने में? बच्चे छोटे छोटे हैं सर, 5-6 साल। और परिवार में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। पेड़ झाड़ वगैरह भी हैं खेत में कि नहीं? एक बबूल का एक पेड़ है, रिसल्ले का। रेशल्ले? हाँ। ये क्या होता है रेशल्ले? पेड़ रहता है जिसमें फल आते हैं। खाते हैं फल को? हाँ खाते हैं ना। आम वाम टाइप का रहता है क्या? नहीं, आम से हटके है वो तो, जैसे ये लीची नहीं होती बाजार में आती। मार्केट की दूरी कितनी? 3 किलोमीटर। कौन सा मार्केट? अमरावती। सब कुछ मिल जाता है, हार्डवेयर से लेके टोटल आइटम। ठीक है वीर सिंह जी, आप भिजवाइए वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा उसमें, आपसे लोग संपर्क करेंगे, आप जमीन दिखाइएगा और मोल भाव करिएगा, जितना में पटेगा बेच दीजिएगा।